मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी। आज दिनांक 18 फरवरी 2025 को माँ गंगा के घाट से, हरिद्वार से प्रस्तुत हूँ आपको कुछ बड़ी खबरें बताने के लिए। चूँकि कल देहरादून में विधानसभा का घेराव है उत्तराखंड की का, और आज मेरठ में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत भुगतान सभा थी। देहरादून न जाकर के हमारे जिला अध्यक्ष यशमोद भाई ने कहा कि साहब आज रात्रि हरिद्वार में विश्राम करें आप हमारे साथ। एक साथी हैं हमारे श्यामा प्रसाद जी, उनकी परिणय सूत्र में बंधने की एनिवर्सरी सालगिरह भी है, मैरिज एनिवर्सरी, तो उनका भी आग्रह था। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, माँ गंगा के दर्शन हो जाएंगे, श्याम भाई को आशीर्वाद दे देंगे, यशमोद भाई के साथ प्रवास हो जाएगा, वार्ता हो जाएगी। तो हरिद्वार में ही इस वक्त हम हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब वीडियो शूट कर रहे हैं। रोज़ तो मैं खुद बना के देता हूं, लेकिन आज जो है वो शूट कर रहे हैं चूँकि अवसर ऐसा है। साथ में अरुण हैं सारथी के रूप में। सुबह पुनः गंगा स्नान करेंगे और देहरादून के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो साथियों, अपनी बात बताने से पहले या खबरें सुनाने से पहले मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको दूंगा और खबरें भी कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि पूरा वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, कई बार सुनेंगे, चूँकि बड़े महत्व की जानकारी दूंगा जो आप सबके काम आएगी। इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती है। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आज हमारा मेरठ कमिश्नरी पर कार्यक्रम था और साथियों की उपस्थिति हालांकि बहुत कम थी, लेकिन बड़े जोशीले साथी थे। सभी ने अपना पूरा शक्ति के साथ वहाँ प्रदर्शन किया और कमिश्नर का घेराव किया। कमिश्नर साहब अपना दफ्तर छोड़ करके बाहर आए, हमारे तमाम सत्याग्रही साथियों से, प्रदर्शनकारी साथियों से वार्ता करने के लिए। ऐसे फिर आवाज़ नहीं आएगी, बटनी कम हो जाएगी ज़्यादा घुमाओगे। तो कमिश्नर साहब ने जब हमारा ज्ञापन लिया, हमारी दोनों मांगें सुनी, तो बड़े बेहतरीन ढंग से शांतिपूर्वक उन्होंने हमारी बातों को सुना और समर्थन किया हमारी मांगों का, और ये आश्वासन दिया कि मैं आज ही अपने संभाग के तमाम जिलाधिकारियों को, तमाम पुलिस अधीक्षकों को ये आदेश कर दूंगा कि वो किसी भी एजेंट का उत्पीड़न ना हो और कोई भी निवेशक ऐसा ना बचे जिसका भुगतान का आवेदन ना हो, जिसका भुगतान ना मिले। कल से ही मेरठ डिवीज़न के तमाम जनपदों के अंदर शायद 6 जिले आते हैं, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, मेरठ स्वयं है, और हापुड़ है, और शायद बागपत है। इस तरह से 6 हैं उसमें जिले मेरठ में। 6 जिलों के जिलाधिकारियों को, डीएम को, और 6 जिलों के जो भी पुलिस कप्तान होंगे, पुलिस अधीक्षक, उनको कमिश्नर साहब ने आदेश करने का वायदा हमसे किया है। वो वीडियो भी मैं इसके लास्ट में जोड़ूंगा, आप देख लेंगे, सुन लेंगे। और उन्होंने कहा है कि साहब सबका भुगतान होगा, पोर्टल बंद है, कोई बात नहीं है, सबके आवेदन कराइए। जो भी निवेशक छूट गए हैं, जिन्होंने अभी तक बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने आवेदन दाखिल नहीं किए हैं, वो अपने आवेदन अपने अपने एडीएम, फाइनेंस या रेवेन्यू के यहाँ जाकर कलेक्ट्रेट में कल से ही आरंभ कर दें। हमारे डिवीज़न में कहीं मनाही नहीं है बाई हैंड आवेदन लेने की। भुगतान आवेदन सब अपने दाखिल करें। तो मैं तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि कल से वो अपने अपने कलेक्ट्रेट में जाकर एडीएम एफआर के यहाँ अपने अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत कर दें, जिन्होंने अभी तक नहीं किए थे। और आप भले ही किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, सबके लिए है ये। सब लोग अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करना कल से ही आरंभ कर दें। मेरठ डिवीज़न में जो ये 6 जिले आते हैं, 6 के लिए मैं बोल रहा हूँ साथियों। वैसे तो चूँकि परमानेंट कानून है, पूरे देश में आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन मेरठ के
एडिशनल कमिश्नर अमित साहब ने आज हमको ये आश्वासन दे दिया है कि आप करवाइए, चिंता न करें, सबके पैसे भी मिलेंगे और कानून की पूरी तरह से अनुपालना होगी। और एडीएम एफआर से भी जाकर के मिले थे साथियों मेरठ में, जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, उन्होंने भी प्रोसीडिंग आरंभ कर दी है। बहुत सारी कंपनीज को नोटिस कर दिए हैं आपके भुगतान के लिए, और बाकी को भी करेंगे दिन रात लग करके। उन्होंने कहा साहब मैं स्टाफ बिठाऊंगा और सबके भुगतान कराऊंगा, सब पर प्रोसीडिंग कराऊंगा। लेकिन उन्होंने एक समस्या बताई साथियों, जो उनके रीडर साहब थे और स्टेनो बाबू, वो कह रहे थे साहब लोगों ने आवेदन तो किए हैं, बहुत ने, हजारों ने, लेकिन उनमें किसी ने कंपनी का नाम नहीं भरा है, किसी ने सोसाइटी का नाम नहीं भरा है, किसी ने कंपनी का एड्रेस नहीं लिखा है, किसी ने कंपनी के डायरेक्टर सीएमडीज के नाम नहीं भेजे हैं। तो हम किसे और कहाँ नोटिस भेजें, कहाँ सम्मानित करें। तो साथियों, तमाम साथी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आप भुगतान दावा प्रस्तुत करते हो उसके साथ एक तो अपना निवेश का सबूत, कोई भी बॉन्ड या पासबुक या कोई रसीद वगैरह जो भी हो उसकी फोटोकॉपी साथ लगा दिया करें। दूसरा, फार्म के साथ एक प्लेन कागज पर, अगर फार्म में कॉलम नहीं है या जगह कम है तो एक प्लेन कागज पर उस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पूरी डिटेल जरूर लिख दिया करें जिसमें भी आपने निवेश किया है। जैसे उसका नाम पूरा बड़े अक्षरों में, हिंदी या अंग्रेजी जैसा भी आप लिखते हो, और उस कंपनी का मालिक कौन था, सीएमडी कौन था, उसका नाम, उसके घर का पता हो तो घर का पता भी, नहीं तो ऑफिस का पता ज़रूर लिखें जहां उसको नोटिस सम्मन भेजा जा सके। और उसके जो भी डायरेक्टर्स हों, कोई ऐसे सीनियर हों जो निवेशकों के भुगतान में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपनी निचली डाउनलाइन के एजेंट साथियों का भी उत्पीड़न करवा रहे हैं, तो उनका भी नाम ज़रूर लिख दिया करें ताकि उनको नोटिस जाए, सम्मन हो। और अगर वो रिप्लाई ना दें तो उन सब की कुर्की हो और नीलामी हो उनकी प्रॉपर्टीज़ की, और आपका पैसा वाट्स एक्ट 20919 के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना आपको सबको जल्दी से जल्दी वापस हो सके। साथियों, इसको बड़े ध्यान से 2-2, 3-3 बार सुन लेंगे इस बात को, ताकि आपकी ठीक से समझ में आ सके। आपके जो भी आवेदन होते हैं साथियों, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको खुद लिखना पढ़ना नहीं आता है तो किसी पढ़े लिखे साथी से भरवा लिया करें। कई साथी ऐसे हैं, निवेशक तो हैं ही बहुत अनपढ़ जो नहीं भर सकते, लेकिन एजेंट भी कई ऐसे हैं जिनको लिखना पढ़ना ज़्यादा नहीं आता है। तो आवेदन जो भी भरें उसमें कोई त्रुटि ना छोड़ा करें, चूँकि अगर त्रुटि रह जाएगी तो आपका आवेदन पेंडिंग पड़ा रहेगा, उस पर आगे की प्रोसीडिंग अधिकारी नहीं कर पाएंगे। हमने एक और मांग रखी थी कि तमाम तहसीलों में भुगतान पत्रों की स्थापना हो, वो भी एक्सेप्ट कर ली गई है। और हमने एडीएम एफआर के यहाँ ये भी अनुरोध किया था कि आप इस पर प्रॉपर कोर्ट लगाएं, अपनी कोर्ट लगा करके सुनवाई करें ठगी पीड़ितों के मामलों की। चूँकि कानून यही कहता है कि जो भी इसमें सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी हैं उनको इक्वल टू हाई कोर्ट पावर दी गई है कानून के अंतर्गत। उनके फैसले को हाई कोर्ट से पहले कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये कानून कहता है वाट्स एक्ट कि जो भी हैं, चाहे वो कमिश्नर हों या एडीएम हों या डीएम हों या तहसीलदार हों या एसडीएम हों, जो भी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी हैं वो प्रॉपर अपनी कोर्ट लगाएं, उसमें सुनवाई करें मामलों की, अपने डिसीजन दें। और जो कंपनियों के मान लीजिए कोई नहीं आता है, रिप्लाई नहीं आती है, तो उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर करके जो नामित कोर्ट्स हैं वहाँ मामलों को रेफर करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करके कुर्क करवाएं, नीलाम कराएं और पीड़ितों का भुगतान करें, आवेदकों का 180 दिन के अंदर अंदर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। साथ साथ जिन कंपनियों के खिलाफ या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है उनके क्षेत्र में, तो अपने ज्यूरिडिक्शन में वो उनके खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत कराएं प्रत्येक आवेदक के आवेदन पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ठगों को मिल सके। क्योंकि साथियों, इसमें आजीवन कैद तक का प्रोविज़न है और एक मामले में मान लीजिए न्यूनतम 1 साल की भी सज़ा हुई किसी ठग को, तो अगर 1000 मामले हैं तो 1000 साल की सज़ा हो गई, उसकी अंतिम श्वासें जेल के सीखचों के पीछे गुजरेंगी। इतना खतरनाक कानून है ठगों के खिलाफ और आपके पक्ष में है, निवेशकों के में और एजेंटों के में। कुछ धूर्त किस्म के लोग, अब तो खैर बहुत कम हो गए हैं, वो मर आ गए, सब भाग गए ठग ठगा के आप लोगों से, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा
आप लोगों के बीच में उन लोगों ने बर्ड्स एक्ट को लेकर के भ्रम पैदा किया, भ्रमित किया लोगों को। और मैं माँ गंगा के किनारे खड़ा हूँ, इसलिए आज तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं कोई असत्य बात बोलूँगा। मैं वैसे भी असत्य नहीं बोलता हूँ, झूठ से मुझे नफरत है, सत्य से प्रेम है। और उस प्रेम के कारण ही हम इतना संघर्ष कर पा रहे हैं, इतनी लड़ाई लड़ पा रहे हैं, इतना लंबा जीवन हमको मिल गया है और इतना संघर्ष को हमने आगे बढ़ा दिया है केवल सत्य और ईश्वर के बल से। तो आप हमारी बात पर भरोसा करें। जो लोग पहले आपको भ्रमित करते रहे थे कि बर्ड्स एक्ट लागू हो जाने से एजेंट मर जाएंगे, एजेंटों के खिलाफ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 180 दिन कहीं नहीं लिखा, 2 से 3 गुना कहीं नहीं लिखा, ये भुगतान की गारंटी का कानून नहीं है। आज तमाम चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं साथियों। हम शुरू से कहते आए हैं कि बर्ड्स एक्ट 2019 से बेहतर कानून देश में कोई नहीं है, जो देश के तमाम ठगी पीड़ितों को उनके जमा राशि के भुगतान की 2 से 3 गुना की गारंटी प्रदान करता है। और जब भुगतान हो जाएगा, आवेदन हो जाएंगे, तो एजेंट साथियों को स्वतः सुरक्षा और सम्मान मिल जाएगा। हम जो पहले कहते थे आज भी कह रहे हैं और हमारी बातें तमाम सिद्ध हुई हैं। जो लोग आपको भ्रमित करते थे केवल अपना चंदे का धंधा करने के लिए या आप लोगों की एकता को बिखेरने के लिए, आप आज उन्हें दिया लेके ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं। सब भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं, मर चुके हैं या कोमा में जा चुके हैं या अपनी बर्बादी स्वयं अपने हाथों से वो लिख चुके हैं। तो सत्य में और असत्य में यही अंतर होता है साथियों। हम लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, 3 साल हो जाएंगे हमारी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को भी हम पीछे नहीं हटे हैं। कोई डरा नहीं सका है, झुका नहीं सका है, मार नहीं सका है। तो आप समझ जाओ कि बिना सत्य की शरण में आए, बिना बर्ड्स एक्ट 2019 का प्रयोग किए आपका भुगतान और किसी भी माध्यम से नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने आपको सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ठगा है, कुछ लोगों ने हाई कोर्ट के नाम पर ठगा है, किसी ने जन आंदोलनों के नाम पर ठग लिया, किसी ने किसी मोर्चे के नाम पर ठग लिया, किसी ने सुरक्षा के नाम पर ठग लिया, लेकिन वो सब लोग अब कहीं नहीं नजर आते हैं। खासतौर से मैं सहारा इंडिया समूह के साथियों से कहना चाहूँगा कि साथियों, आपको बहुत भ्रमित किया गया है, आपको बहुत ज़्यादा लूटा गया है। आपके साथ तो सरकार ने भी छल किया है सहारा CRC रिफंड पोर्टल बना करके। सहारा CRC रिफंड पोर्टल बिल्कुल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं या कहें हस्तक्षेप याचिकाएं हैं, जो भी, चाहे वो झारखंड से फाइल की जा रही हो, चाहे कोई बिहार से, चाहे यूपी से, चाहे राजस्थान से या कहीं से, तो ऐसी हस्तक्षेप याचिकाएं भी केवल आपको भ्रमित करने के लिए दाखिल की जा रही हैं, आपसे पैसा ऐंठने के लिए दाखिल की जा रही हैं। इन याचिकाओं का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है आपके भुगतान के लिए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपका पैसा वापस मिलना होता साथियों, तो वर्ष 2012 में सहारा इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। वर्ष 2016 में PACL के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था और बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेश, जनरल आदेश पारित कर चुका है। हाई कोर्ट्स के हजारों आदेश हैं आदर्श वगैरह के मामले में कि सबका पैसा वापस कर दिया जाए, लेकिन ना कोई लिक्विडेटर पैसा वापस करता है, ना कोई सहारा CRC रिफंड पोर्टल पैसा वापस करता है, ना SEBI पैसा वापस करती है। और जो ये NCLT वाला लॉजिक है वो तो बिल्कुल है ही आप लोगों के खिलाफ, उसमें तो आपका पैसा देने का प्रोविजन ही नहीं है। तो ये जितने भी ढोंग ढकोसले हैं, पाखंड हैं सरकार के या अदालतों के या चंदाखोर लोगों के, इनसे आपको सबको बचने की आवश्यकता है। आप सहारा इंडिया समूह के साथी सब बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, DM, DC के यहाँ अपने भुगतान के दावे दाखिल करें। आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको सबको बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर होगा, सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी, वो वापस करेगा साथी। तो सहारा इंडिया समूह के साथी हों, PACL पल्स के हों, रोज वैली के हों, TUGO के हों, GCA के हों, LUCC के हों, LJCC के हों, ह्यूमन के हों, या फिर क्या बोलते हैं अपना बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉक राइड, टोगो रिटेल मार्केटिंग, या और जितनी भी कंपनी हैं, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, जनशक्ति, ट्रिनिटी, JKB, कैमुना, अल्केमिस्ट और GCA वगैरह जितनी भी हैं, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन, कैलकाम, आप जिसके भी हैं साथियों, सब लोग बर्ड्स एक्ट 2019 का प्रयोग करें। चूँकि पैसा इस कानून के अंतर्गत ही आपका सबका मिलना है।
किसी और के झांसे में बहकावे में आने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतना सब कुछ आपके सामने सिद्ध कर दिया है। जो रहस्य बना हुआ था सत्य, उस सत्य को हमने आपके सामने ला करके रख दिया है। और अब केवल कमी आप लोगों की रह गई है साथियों, कि आप लोग अभी एकजुट नहीं हो रहे, अपने तनाव को, अपनी उदासीनता को खत्म नहीं कर पा रहे। इस वजह से सरकार भी आपके भुगतान में लगातार लापरवाही बरत रही है। यदि आप एकजुट हो जाएं, उदासीनता त्याग दें, तो सरकार की औकात नहीं है। मेरे शब्द कुछ कड़वे होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं माँ गंगा के किनारे खड़े होकर के कह रहा हूँ आपसे कि किसी सरकार की औकात नहीं है कि आप अगर एकजुट हो जाएं तो आपका भुगतान एक दिन भी लंबित रखें। एक दिन में आपका सबका भुगतान हो सकता है। आप संगठित हो जाएं, एकजुट हो जाएं, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे दें। इस झगड़े को, आपसी के झगड़े को खत्म करने के साथ मैं सहारा का हूँ, मैं पीसीएल पल्स का हूँ, मैं टोगो का हूँ, मैं जीसीए का हूँ, मैं वाइट बोर्ड का हूँ, मैं आदर्श का हूँ, मैं संजीवनी का हूँ, मैं नवजीवन का हूँ, मैं समृद्धा का हूँ, मैं साईं प्रसाद का हूँ, मैं साईं प्रकाश का हूँ। आप किसी के नहीं हो साथियों। आज आप केवल और केवल ठगी पीड़ित हो, और ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए संसद ने, सरकार ने एक कानून बना दिया है व्हाट्स एक्ट 2019, जो आपके भुगतान की गारंटी देता है। तो उस कानून का आप सब लोग जम कर के प्रयोग करें। और चूँकि माँ गंगा की आरती का समय हो चला है, तो थोड़ा सा माँ गंगा की आरती के भी दर्शन आप सब लोग कर लें। अपने बहुत सारी हैं, मैं कल के वीडियो में बता दूँगा। ओम जय। माँ गंगा की आरती चल रही है साथियों, आप भी आनंद लें, सम्मिलित हों माँ गंगा की आरती में। चूँकि बड़ा खूबसूरत, सुहावना, दिव्य दर्शन है, दिव्य समय है। ये कहाँ मिलता है, तमाम लोग यहाँ आ नहीं पाते, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से माँ गंगा की आरती में सम्मिलित हों, पुण्य प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें, जीवन के अपने तनावों को समाप्त करें। बड़ा रमणीय, सौम्य, दिव्य वातावरण है साथियों। आप सब मानसिक रूप से माँ गंगा की आरती में सम्मिलित हों, माँ गंगा की आरती करें, और माँ गंगा आप सबके जीवन के दुख, कलेश, संकटों को दूर करें। और लेकिन इसके लिए एक शर्त भी होती है साथियों, कि हम माँ गंगा से वरदान चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, या किसी भी देवी देवता, भगवान, ईश्वर से, तो पहले हमें खुद को पवित्र करना होता है, अपने मन के विकारों को, दूषित भावनाओं को खत्म करना होता है। अगर आपका मन पवित्र नहीं है, मन में विकार भरे हुए हैं, ऐषणाएं भरी हुई हैं, आपका हृदय जालिम का है, आप किसी गरीब का, असहाय का, कमज़ोर का शोषण करते हैं, उसके अधिकारों पर डकैती डालते हैं, उनको बंधक बनाते हैं, बंधुआ मजदूर की तरह उनसे मजदूरी कराते हैं, दूसरों के हकों पर डकैती डालते हैं, किसी के पैसे को हड़पने के लिए ठगी की योजना बनाते हैं, ठगी जैसे दुष्कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से न माँ गंगा, न माँ यमुना, न कावेरी, न नर्मदा, न भगवान, न ईश्वर, न खुदा, न अल्लाह, न रब, न हनुमान, न शंकर, न कोई और आपको बचा नहीं पाएगा, आपकी रक्षा नहीं करेगा। निश्चित रूप से आप सब नरक के, पाप के, दंड के भागी होंगे। क्योंकि समय परिवर्तित हो चुका है साथियों, ध्यान रखना इस बात को। वो समय दूर और था जब ये देवी देवता, तीर्थ स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पापियों का भी उद्धार कर देते थे शरण में आने पर, लेकिन अब किसी का उद्धार नहीं होगा। अब तो आप सबको दंडित किया जाएगा यदि आपने कोई भी पाप कर्म किया है और आपने अपने मन के विकारों को नष्ट नहीं किया है। तो जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ऊपर कोई प्रोसीडिंग, नोटिस, सम्मन तक की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, जब्ती, निजामी
एक तो जो भी आपके अधीनस्थ जनपद हैं उनके सभी डीएम साहिबान को और एसपी साहिबान को आदेशित कर दें पुलिस कि के वो वहाँ अपने पे विंडोज ओपन करें। पुलिस क्यों पुलिस को इसलिए सर, पुलिस के पास अगर कोई निदेशक चला जाता है, जैसे कंप्लेन देने के इस आदमी के कहने पे मैंने जमा किया है, तो उस